जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की 8 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय ने आज 1950 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए 2 एडवांस माउंटेन रेडार सिस्टम खरीदने की बात की गई है। रेडार सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर निगरानी करना, दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल की जल्दी पहचान करना और एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत बनाना। खास बात यह है कि यह डील बाई इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के अंतर्गत होगी, जो कि पूर्णतया स्वदेशी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन रेडार्स का निर्माण, इंस्टॉलेशन और इनकी कमीशनिंग में मदद करेगा। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। आज भारतीय नौसेना को फाइनली आईएनएस मालवान मिल चुका है। आईएनएस मालवान की बात करें तो ये नौसेना को मिलने वाला एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची में बनाया है। ये 8 जहाजों की सीरीज का हिस्सा है, जो भारत की कोस्टल सिक्योरिटी और अंडर वाटर सर्विलेंस को मजबूत करेगा। विशेषताओं की बात करें तो इसमें 80% से ज़्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लंबाई 80 मीटर है और इसका वजन 1100 टन है। ये वाटर जेट प्रोपल्शन, एडवांस रेडार और सोनार सिस्टम से इक्विप होकर आया है। इसमें टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट से इसको लैस किया गया है। इसका मुख्य काम होगा पनडुब्बियों की खोज करना और उनको नष्ट करना। आप इसे आसान भाषा में एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कहते हैं। इसके अलावा ये अंडर वाटर सर्विलेंस भी करेगा और जो माइन वॉरफेयर है और कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, उसमें भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये भारत की नौसैनिक ताकत को और कोस्टल डिफेंस को मजबूत करेगा और इससे हमारे आत्मनिर्भरता को काफ़ी बढ़ावा भी मिलेगा। जहाज का नाम मालवन महाराष्ट्र से लिया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से जुड़ा हुआ है। आज भारत ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट के तहत पहला जहाज लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 31 मार्च 2026 को हुआ है। इस मौके पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती जी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये नई पीढ़ी के पेट्रोल जहाज हैं। टोटल 11 जहाज जो है वो बनाए जाएंगे और इन्हें भारत में ही बनाया जा रहा है। इनका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इन जहाज़ों का मुख्य काम होगा बेसिकली मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ ये क्योंकि आ रहे हैं, तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में मदद करना, ऑफशोर एसेट जो है उनकी सुरक्षा करना और जो एंटी पायरेसी मिशन है उसमें भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये जहाज़ भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएंगे, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगे और रक्षा क्षेत्र में जो स्वदेशीकरण है यानी इंडिजनाइजेशन है, उसको भी इनके आने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने भारत में अरेबल वेपन सिस्टम को बनाने का ऑफर दिया है। यह टेक्नोलॉजी मुख्यतः हथियारों की एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। अरेबल सिस्टम बेसिकली एक कंप्यूटराइज्ड फायरिंग सिस्टम है, जो शूटिंग एरर्स को जैसे कि स्ट्रेस हो गया, फटीग हो गया या ब्रीदिंग हो गया को कम करता है और टारगेट पर सटीक हिट सुनिश्चित करता है। इससे लेथैलिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। रियल टाइम में फायर रेट कंट्रोल करके ये हिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है और एमओ की बचत होती है इससे। अब एरेबल को जो नेगेटिव लाइट मशीन गन है उसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे लाइट मशीन गन की फायर पावर राइफल जैसी बढ़ जाती है और राइफल जैसी एक्यूरेसी उसको मिलती है। ये मूविंग और स्टैटिक टारगेट दोनों पर बेहतर परफॉर्मेंस प्रदान करता है। अब क्योंकि इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज पहले से ही भारत में काम कर रही है और नेगेव LMG का 50% से ज़्यादा हिस्सा भी भारत में बन रहा है और आपको पता है कि 41,000 LMG भारतीय सेना को दी भी जा रही हैं, तो एरेबल को भारत में प्रोड्यूस करने की योजना है। यानी कि एरेबल सिस्टम भारत के स्मॉल आर्म मॉडर्नाइजेशन में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। आज HAL ने कुछ ऐसा किया है जिसने सबको दंग कर दिया है। पहले हम जान लेते हैं कि HAL ने बोला क्या है। HAL ने आज एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि HAL ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 32,250 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो दर्ज किया है, जो पिछले साल 30,981 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब तेजस मार्क 1A और STT-40 की डिलीवरी पर आई समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि इस समय तेजस मार्क 1 अल्फा और STT-40 की डिलीवरी में सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल समस्याओं के कारण डिले हुई है और वो इन चीज़ों को इसका निवारण करने में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद HAL ने लिखा
कि LH हेलीकॉप्टर AL-31FP इंजन और RD-33 इंजन की तेज डिलीवरी से कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा है। HAL ने यह भी लिखा कि HAL ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्थिर ग्रोथ और मुनाफा को बनाए रखा है और कंपनी ने ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत किया है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है और सिविल सेक्टर में भी विस्तार किया है। कंपनी आगे लिखती है कि HAL का ऑर्डर बुक 2.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पहले ये 1.89 लाख करोड़ रुपए थी। ऑर्डर बुक बढ़ने का मुख्य कारण उन्होंने लिखा कि 97 तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी जो कि तकरीबन 62,370 करोड़ रुपए की थी और 6 LH हेलीकॉप्टर जो कि 2,704 करोड़ रुपए, 8 डॉर्नियर विमान 2,186 करोड़ रुपए, इन सब का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। हालांकि जो HAL ने तस्वीर जारी करी है उसने कुछ नई जानकारियां भी सामने रखी हैं। तस्वीर में तेजस मार्क 1 अल्फा की पूरी एक स्क्वाड्रन देखी जा सकती है। तकरीबन 20 विमान बनाए जा चुके हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि जनवरी के बाद से हमें कोई इंजन नहीं मिले हैं, यानी कि छठे इंजन के बाद से अभी तक कोई भी इंजन डिलीवर नहीं किया गया है और इस पे HAL ने अभी भी चुप्पी बनाए रखी है कि उसका करंट स्टेटस क्या है, इंजन कब मिलेंगे, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है और इसको लेकर के डिफेंस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वाद विवाद शुरू है। हालांकि हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइए HAL इस समय किस परिस्थिति से गुजर रही है और आपको क्या लगता है कि हालात कब तक सामान्य होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इस समय LCS प्रचंड को लेकर के। इस समय LCS प्रचंड के एक और ऑपरेशनल संभावना को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है और वो है इस प्लेटफॉर्म को एक एंटी ड्रोन वॉरफेयर में यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करना, या यूँ कह लें ड्रोन हंटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि LCS प्रचंड में दिन और रात दोनों में निगरानी करने की कैपेबिलिटी है, टारगेट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है और ये जो लेज़र डेजिग्नेशन है वो कर सकता है। इसके अलावा ये छोटे और तेज़ ड्रोन को पहचानने में सक्षम है, तो क्यों ना इसे एक क्लोज रेंज का एंटी ड्रोन सिस्टम मान लिया जाए और इसको उसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें 20 mm की जो गन है वो 800 राउंड प्रति मिनट से ज़्यादा फायर कर सकती है और 2 किलोमीटर तक प्रभावित है। इससे छोटे ड्रोन स्वार्म के खिलाफ बहुत हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा इस पे जो गाइडेड रॉकेट्स हैं उनकी सहायता से हम 7 किलोमीटर की दूरी तक भी ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो सेंसर है डिटेक्शन करेगा, गन नज़दीकी हमला करेगी, रॉकेट दूर से प्रहार करेंगे और ये कॉम्बिनेशन इसको एक ड्रोन हंटर बना सकता है और इस समय इसी प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है और संभावित है कि आने वाले भविष्य में एंटी ड्रोन वॉरफेयर में ये हमें दिखाई पड़ जाए। भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नेक्स्ट जनरेशन AR हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले विकसित कर रहा है, जो कि AR सेंसर फ्यूजन और ड्रोन इंटीग्रेशन को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। यानी आने वाले भविष्य में इसके मुख्य फीचर जो होंगे वो लुक थ्रू एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी होगी, यानी पायलट विमान के आर पार देख सकता है, जो कि इसको 360 डिग्री की अवेयरनेस प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें होलोग्राफिक वेव गाइड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि हल्का स्लिम वाइजर होगा और हाई क्लैरिटी और वाइड फील्ड ऑफ व्यू के साथ भी ये देखने को मिलेगा। इसमें हमें इंटीग्रेटेड नाइट विजन देखने को मिलेगा, यानी अलग से जो नाइट विजन गॉगल्स है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वाइजर पर नाइट विजन दिखेगा। सेंसर फ्यूजन के साथ साथ जो डैश इंटीग्रेशन है ये इसकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा और ये मल्टीपल IR कैमराज से रियल टाइम बैटलफील्ड व्यू को देख सकेगा। ड्रोन कंट्रोल कैपेबिलिटी भी इससे मिलेगी। पायलट हेलमेट से ही ड्रोन्स को, जैसे कि लॉयल विंगमैन हो गए, उनको कंट्रोल कर सकता है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये पायलट को इंस्टेंट सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा, रिएक्शन टाइम को कम करेगा उनके, और पायलट कह सकते हैं कि कई एसेट्स को मैनेज भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।